सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविदतीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम गोच्छे। आचार्य कुन स्वामी की जय। अभी पिछली दो कक्षाओं में सबसे पहली कक्षा में हमने मंगलाचरण का अर्थ किया। इसके बाद दूसरी कक्षा में गाथा क्रमांक 2 और 3 का अर्थ देखा। इन दोनों क्लासेस में मैं क्षमा चाहूँगा, वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी कम थी, इस कारण से आपको सुनने में थोड़ी सी समस्या हुई होगी। आपने ईयरफोन लगाकर आवाज़ बढ़ाकर और बहुत मुश्किल से सुना, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले। मुझे लगता है इस बार आवाज़ ठीक हो गई है और सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो गई हैं। आप अब अच्छे से आवाज़ भी सुन पाएंगे, ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो और अच्छे से सुनाई देगा। चलिए, तो आज 4 और 5 नंबर की गाथाओं का अर्थ होगा। हमने कल 12 भावनाओं के नाम देखे। उनमें सबसे पहले अध्रुव अनुप्रेक्षा यानी अनित्य भावना का प्रारंभ हुआ। तीसरे नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था कि माता पिता, अच्छे भवन, यान, वाहन, ये सारी चीजें नित्य नहीं रहती हैं। आज की दो गाथाओं में हम क्या देखने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा नहीं रहती हैं या जल्दी नष्ट हो जाती हैं, ये सब वर्णन हमें आज की इन दो गाथाओं में मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति में। आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। सामग्गिम, सामग्गीम, ग में बड़ी ई की मात्रा है। सामग्गीम इंदीरूपम, तो ये दोनों मिलकर सामग्गिंदीरूपम, सामग्गिंदीरूपम। आरोग्यम जोगवणम बलम तेजम सोहगम लावण्यम सुरधनुमिव, सुरधनुमिव सस्सदम णहवे। सामग्गिंदीरूपम, सामग्गिंदीरूपम। आरोग्यम जोगवणम बलम तेजम सोहगम लावण्यम, सोहगम लावण्यम सुरधनुमिव सस्सदम णहवे। बहुत सरल गाथा है। उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। सामग्गिंदीय, गा में बड़ी ई की मात्रा है। सामग्गिंदीरूपम, एक साथ बोलेंगे तो उच्चारण आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सामग्गी इंदीरूपम, संधि विच्छेद कर ले। सामग्गी, गा में बड़ी ई की मात्रा और इंदीय छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गई। संधि विच्छेद का भी हम ध्यान रखेंगे। तो सामग्गी, सामग्री, सामग्री और इंदीरूपम, इंद्रियों के रूप, इंद्रियों के स्वरूप। 5 इंद्रियां हैं, उनके स्वरूप। सामग्री यानी भोगों की, विषयों की सामग्री, और इंदीरूपम इंद्रियों के रूप। आरोग्यम जोगवणम बलम इत्यादि सब नीचे लिखा हुआ है। सस्सदम णहवे, सस्सदम शाश्वत, शाश्वत, न नहीं, हवे होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं। ये सारी सामग्रियां, ये सारी वस्तुएं, ये सभी चीजें शाश्वत नहीं होती हैं। शाश्वत नहीं होती है मतलब नित्य नहीं होती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, लंबे समय तक नहीं रहती हैं। थोड़े समय के लिए हमें प्राप्त होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। ये चिंतन बहुत जरूरी है और बार बार ऐसा चिंतन करना जरूरी है यदि हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो शाश्वत नहीं होती? सामग्री, 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 पंचेंद्रिय के विषयों के भोगों की जो सामग्रियां हैं। इंद्रियूपम, इंद्रियों का स्वरूप, 5 इंद्रियां हैं।
आंख से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अभी बहुत अच्छी आंख देख रही है, लेकिन हमेशा देखती रहेगी? ऐसा नहीं है। कान से हम सुनते हैं, हमेशा अच्छा सुनाई देता रहेगा? ऐसा नहीं है। इंद्रियों का जो रूप है, स्वरूप है, हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है। आरोग्यम, आरोग्य, आरोग्य का मतलब होता है रोग रहितता, स्वस्थता। हमेशा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? ऐसा नहीं है। सर्दी, खांसी, बुखार, पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारियां हमेशा होती रहती हैं। यौवनम, यौवन, यौवन क्या हमेशा रहेगा? युवा अवस्था क्या हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। हम देखते हैं हमारे घर में ही कितने वृद्ध लोग हैं, हमारे आसपास कितने वृद्ध लोग हैं, वो कभी युवा थे, लेकिन हमेशा तो वो युवा नहीं रहे, वो वृद्ध हो गए। ये चीजें शाश्वत नहीं है। ऐसा चिंतन करके हमें समझ में आएगा कि जिनके प्रति हम दुखी होते हैं कि अरे मैं रोगी हो गया, मेरी भोग की सामग्रियां खत्म हो गई, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, इन सब को देखकर हमें दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन ये तो इनका स्वभाव है, ये शाश्वत रहने वाले नहीं है। ऐसा चिंतन करने से हमारे मन में संतोष उत्पन्न होता है। जो संसार की चीजें हैं उनको नष्ट होता हुआ देखकर भी हमें दुख नहीं होता है। बहुत जरूरी है ये चिंतन, बहुत आवश्यक है। यौवन, बलम, बल, शरीर का बल कब तक रहेगा? बहुत कम समय तक। युवावस्था में इतने बलवान थे कि हजारों लोगों से भी लड़ सकते थे, ऐसे पहलवान होते हैं। और जब वो वृद्ध हो जाते हैं, मरण के समय उनकी नाक पर बैठी हुई मक्खी भी वो उड़ा नहीं पाते हैं, इतने शक्तिहीन हो जाते हैं। तो बल, तेज, तेज मतलब कांति, शरीर में जो कांति है, तेज है, वह हमेशा रहने वाला नहीं है, मुरझा जाता है चेहरा। एक उपवास किया, 2 उपवास किया और पता चलता है कि ऐसा लगने लगा कि अब तो ऊपर जाने की स्थिति हो गई है। सौभाग्यम, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य भी हमेशा रहने वाला नहीं है। सौभाग्य कब कन्वर्ट होकर दुर्भाग्य बन जाए, बिल्कुल संभव है। लावण्यम, लावण्यम, लावण्य, लावण्य का मतलब होता है शरीर की सुंदरता। मेरा रूप कितना सुंदर है, कब तक सुंदर रहेगा? कुछ समय तक सुंदर रहेगा, इसके बाद बदसूरत भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सुरधनुमिव, सुरधनुमिव, ये सभी चीजें सुरधनुमिव, सुरधनु इव, संधि विच्छेद कर लीजिए। धनुम आधा माँ और इव, आधा माँ और ई मिलकर माँ में ई की मात्रा हो गई। सुरधनुम इव, इव का मतलब है के समान। सुरधनु, सुरधनु के समान। सुर मतलब देव, देवों का धनु, धनु यानी धनुष, देवों का धनुष मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के समान सत्सदम, शाश्वत न हवे होते हैं। हवे यहाँ पर वर्तमान काल का अन्य पुरुष का बहुवचन है। शाश्वत नहीं होते हैं, स्थिर रहने वाले, हमेशा रहने वाले नहीं होते हैं ये सभी चीजें। इंद्रधनुष कितनी देर के लिए आता है? हम देखते हैं इंद्रधनुष 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा इंद्रधनुष दिखता ही नहीं है। वैसे ही ये सारी सामग्रियां हैं, इंद्रियों के विषय भोग, सुंदरता, शरीर की निरोगता, शरीर की सुंदरता, बल, तेज इत्यादि सभी चीजें कुछ समय के लिए ठहरती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा का अर्थ हो गया है। इसमें आप बहुत कुछ चिंतन कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि शाश्वत नहीं रहती? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी इस गाथा में जो आई है उसके अलावा सोचिए। सौभाग्य हमेशा नहीं रहता। क्या दुर्भाग्य हमेशा रहता है? चिंतन की बात मन कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य हमेशा रहता है? मैं बड़ा दुर्भागा हूं, निर्धन हूं, मेरे बहुत कष्ट हैं, रोगी हो गया। क्या रोग हमेशा रहता है? इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। अच्छी अच्छी वस्तुएं हमेशा नहीं रहती, मान लिया। खराब खराब वस्तुएं भी हमेशा नहीं रहती हैं।
कभी ना कभी तो ये भी नष्ट हो जाएंगी, ऐसा चिंतन जरूर करना चाहिए। 5वीं गाथा। जल बुद्बुद सक्क धनु, ण में बड़े ऊ की मात्रा, सक्क धनु खण रुचि, खण रुचि घन सोहा इव थिरा ण हवे, ण हवे अहमिंद ठाणाई, अहमिंद ठाणाई। यहाँ पर आधा टा ठा बड़े आ की मात्रा है। अहमिंद ठाणाई बलदेव पहुदी, यहाँ भी आधा पा पूरा पा, बलदेव पहुदी, पहुदी दा में छोटी की मात्रा है, बलदेव पहुदी पज्जाया। जल बुद्बुद सक्क धनु, जल बुद्बुद सक्क धनु खण रुचि घन सोहा इव थिराण हवे अहमिंद ठाणाई, अहमिंद ठाणाई बलदेव पहुदी पज्जाया, बलदेव पहुदी पज्जाया। ये गाथा भी बहुत सरल और बहुत अच्छी है। अर्थ तो गाथाओं का बहुत सरल है। प्राकृत भाषा इतनी सरल भाषा है, अगर थोड़ा सा व्याकरण विभक्ति का ज्ञान हो जाए तो आप पूरे ग्रंथ प्राकृत के आराम से पढ़ सकते हैं। इस गाथा में क्या बताया? जल बुद्बुद सक्क धनु खण रुचि घन सोहा इव, इव इनके समान थिरा स्थिर ण नहीं हवे होते हैं। इनके समान ये सारी चीजें स्थिर नहीं होती हैं। कौन कौन सी चीजें स्थिर नहीं होती हैं? किस किस के समान स्थिर नहीं होती हैं? जल बुद्बुद। सबसे पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं जल बुद्बुद। जल का बुद्बुद, बुद्बुद यानी बुलबुला। पानी का बुलबुला देखा है? पानी का बुलबुला मतलब कहीं से पानी फ्लो हो रहा है और उसमें बुलबुले उठते हैं। कितनी देर के लिए उठते हैं? थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड भी वो नहीं स्थिर रह पाते। जल का बुलबुला। साबुन के घोल को मिलाकर जो बुलबुले निकाले जाते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं जिससे, वो बुलबुले कितनी देर तक टिकते हैं? बहुत कम, 2-5 सेकंड के लिए। तो जल के बुलबुले के समान थिरा न हवे, स्थिर नहीं होते हैं, नित्य नहीं होते हैं। दूसरा सक्क धनु, सक्क शक्र के धनुष के समान। शक्र मतलब इंद्र, इंद्र के धनुष के समान। ये पिछली गाथा में भी आया था इंद्र धनुष का उदाहरण। इंद्र धनुष के समान ये थिरा न हवे, स्थिर नहीं होते हैं। खण रुचि घन सोहा, खण क्षण रुचि, क्षण भर रुचित रहने वाले, क्षण मात्र कांति प्रदान करने वाले, थोड़ी देर की चमक प्रदान करने वाले। बिजली, जो बिजली होती है वो थोड़ी देर चमकती है, बस चमकी और गायब। इसको और आगे ले सकते हैं घन सोहा। घन यानी बादल, बादलों की सोहा शोभा। इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। घन सोहा को अलग कर दिया, बादलों की शोभा, और खण रुचि को अलग कर दिया तो जो बिजली चमकती है उसका अर्थ ले लिया गया। और दोनों को एक साथ भी कर लें तो बादलों की शोभा भी क्षण मात्र के लिए रहती है। थोड़ी सी हवा आई और वो बादल इधर के उधर हो गए। हम बादलों को देखते हैं, फुर्सत में बैठे हैं, बादलों की तरफ देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी आकृति दिखाई देती है, ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा, और हवा चलती है और तुरंत वो आकृति समाप्त हो जाती है। तो ये 4 उदाहरण दिए हैं जल के बुलबुले के समान, सक्क धनु इंद्र के धनुष के समान, खण रुचि क्षणमात्र रुचिर दिखने वाले, क्षणमात्र की कांति मतलब जैसे बिजली की चमक, और चौथा उदाहरण दिया गया घन सोहा, बादलों की शोभा के समान थिरा ण हवे, स्थिर नहीं होते हैं। हवे यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। स्थिर नहीं होते हैं। कौन कौन सी चीजें स्थिर नहीं होती हैं? अहमिंद ठाणाइम, अहमिंद्र, अहमिंद ठाणाइम पद, अहमिंद्रों के स्थान। अहम
प्लस इंद, आधा माँ और ई मिलकर मामी की मात्रा हो गई। अहमिंद ठाणाइम, स्थान अहमिंद्रों के स्थान, अहमिंद्रों के पद। अहमिंद्र भी बन जाए तो भी ये पद स्थिर नहीं है। अहमिंद्र क्या होता है? इंद्र के अंडर में जो लोग होते हैं बहुत सारे, लेकिन अहमिंद्र क्या होता है? जहां पर जिस विमानों में 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों के ऊपर जो नवग्रहवीय, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, उन सभी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर इंद्र होते हैं। उन सब का नाम अहमिंद्र होता है, वो सब अहमिंद्र होते हैं। तो ऐसे अहमिंद्रों के पद भी स्थिर नहीं होते। और पांचवा जो ब्रह्म नाम का स्वर्ग है, उसमें जो लौकांतिक देव रहते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट में, वो लौकांतिक देव भी अहमिंद्र ही होते हैं, उसमें भी छोटे बड़े नहीं होते, सब बराबर होते हैं। तो ऐसा जो अहमिंद्र का पद है वह भी थिराणा हवे, स्थिर नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। और क्या? बलदेव पहुदी पज्जाया, बलदेव पहुदी प्रभृति आदि पज्जाया पर्याय, बलदेव आदि जो पर्याय हैं वो भी थिराणा हवे, स्थिर नहीं होती हैं। जो 63 शलाका पुरुष हैं उनमें बलदेव यानी बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण इत्यादि जो भी 63 शलाका पुरुष हैं वो सारे के सारे थिराणा हवे, स्थिर नहीं होते हैं। कोई बलदेव भी बन गया, नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती भी बन गया, तो भी वह स्थिर रहने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए है, फिर उसका भी नाश हो जाएगा, वह भी मरण को प्राप्त हो जाएगा। अहमिंद्र भी लंबे समय तक 33 सागर तक स्वर्गों की आयु को भोग सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा के लिए वहां बने रहें, ऐसा संभव नहीं है। जब अहमिंद्र और नारायण प्रतिनारायण बलभद्र जैसे स्थिर नहीं हैं, तो हम सभी स्थिर रहेंगे क्या? चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्या हम सभी स्थिर रहेंगे? क्या ये सारी वस्तुएं, इतने सारे कार्य हम कर रहे हैं, मकान दुकान इत्यादि सब हमने बनाई हैं, ये सब क्या स्थिर रहने वाली हैं? चिंतन की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं तो इन वस्तुओं के प्रति जो हमारा राग भाव है वो कम हो जाएगा। बार बार इन भावनाओं का चिंतन हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंतरंग में राग द्वेष के परिणाम कम हो जाएं। हम अगर चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को और दृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, तो 12 भावनाओं का चिंतन बहुत जरूरी है। ये दोनों गाथाएं हमने देखी, आप में से बहुत सारे श्रावक इन गाथाओं को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप सभी विनय पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बार बार मन में ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि हम इतने बड़े आचार्य कुंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं और अविनय पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा या पाप कर्म का भी बंध हो सकता है। इसलिए विनय पूर्वक ही पढ़ें। विनय पूर्वक यदि हम ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो कालांतर में इसका परिणाम हमें मिलेगा केवल ज्ञान की प्राप्ति। अगर हम विनय पूर्वक जिनवाणी का एक शब्द भी पढ़ते हैं और हमें समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी वह हमें केवल ज्ञान का कारण बनेगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी पारस अणुपेक्षा ग्रंथ के लिए बहुत अच्छी विनय से, भक्ति से, बहुमान पूर्वक नियम लेकर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सजेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस चैनल में आप आकर 12 अणुपेक्षा के एक एक शब्द का अर्थ सीख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।